हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आज लेके आया हूं पैन कार्ड अपडेट ऑन पैन कार्ड्स और व्हाट इज पैन कार्ड। आज बात करेंगे हम पैन कार्ड के नंबर पे। पैन कार्ड क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, पैन कार्ड नंबर से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है सभी का कि भाई पैन नंबर पे कैसे हम क्या क्या अपडेट्स हम जान सकते हैं। आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप बने रहे अंत तक, आपको सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। जी हाँ, पैन कार्ड जो होता है वो कैसा है, उस पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। और जो पैन कार्ड होता है वो होता है, पैन जो नंबर होता है उसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक होता है जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों होते हैं। ये 10 कैरेक्टर होते हैं जिसमें 6 जो होते हैं वो होते हैं अल्फाबेट्स और 4 जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसका क्या यूज है। पैन जो कार्ड है, हम जो पैन नंबर है हमारे को एलोकेट होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जो पैन नंबर होता है उसे हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रैक होते हैं। जो भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो वो सारे आपके पैन नंबर से ट्रैक होते हैं। यहां तक कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, ये सारे डिटेल्स आपके पैन नंबर से ट्रैक किए जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो उसमें एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एआईएस कहा जाता है। उसमें आप देखेंगे जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, जो भी आपकी अर्निंग्स है, जो उसको आप सारे डिटेल्स आपको एआईएस में आपको मिलेंगे, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये सारे डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता कैसे है, तो आपके पैन नंबर के माध्यम से। जब भी आप डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां पे आपका पैन नंबर मेंशन करना होता है। और पैन नंबर के बेसिस पे आपके सारे ट्रांजेक्शन ट्रैक होते हैं, ट्रेसेबल होते हैं, जिससे डिपार्टमेंट को बड़े ही इजीली वे में आपके सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स मिल जाते हैं। अभी बात हुई कि हमने तो ये ट्रांजेक्शन कर लिए, अभी हम एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आप जब भी पैन कॉपी, पैन नंबर आपको मिलते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पैन कॉपी जो पैन नंबर है वो इंडिविजुअल का है या कंपनी का है या फॉर्म का है, किस चीज का है, या ट्रस्ट का है, या एचयूएफ। एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस होता है उसके लिए, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ये सारे पर्सन्स होते हैं इनकम टैक्स के लैंग्वेज में, ये सारे पर्सन्स होते हैं। और हर पर्सन्स को अलग अलग पैन कैटेगरी बनाए हुए हैं। जैसे कि आपको बताया है कि हमने 10 कैरेक्टर्स पैन कार्ड में होते हैं, पैन नंबर में होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट 3 जो अल्फाबेट होते हैं वो सीरीज होते हैं, अल्फाबेट सीरीज होते हैं। और जो फोर्थ लेटर होता है अल्फाबेट का, वो डिफाइन करता है कि वो इंडिविजुअल का पैन नंबर है, या कंपनी का है, या ट्रस्ट का है, या एचयूएफ का है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, जो इंडिविजुअल के लिए पैन जो इंडिकेट करता है अल्फाबेट में वो होता है पी। पी अगर आपने समझो कि ए बी सी डी, जो ये आप जो कैरेक्टर दिए हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट 5 अल्फाबेट होते हैं उसमें जो फोर्थ होता है वो क्या डिफाइन करता है कि आपका फोर्थ नंबर डिफाइन करता है कि आप कौन से पर्सन कैटेगरी में आते हो। पी अगर है वहां पे तो आप इंडिविजुअल में कंसिडर किए जाएंगे। सी वहां पे अगर दिया हुआ है तो आप कंपनी में डिफाइन किए जाएंगे। अगर वो एफ है तो फर्म है, पार्टनरशिप है तो वो डिफाइन होता है। अगर वो एचयूएफ है तो एच डिफाइन होगा, ट्रस्ट है तो टी डिफाइन होगा। तो ये सारे कैटेगराइज है जिस बेसिस में हमें पता होता है कि पैन नंबर देखते ही हम बता देंगे। आप भी बता सकते हैं कि ये कौन से कैटेगरी का पैन नंबर है। जी, ये चीज से क्या होता है, जब भी आप टीडीएस कट कर रहे हैं तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होती है कि आपको पूछना नहीं पड़ता है कि भाई ये इंडिविजुअल का है या कंपनी का है। उसमें क्या होता है कि ये बेसिस पे उसके रेट जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो आप इजिली डिफाइन कर पाते हैं कि डिसीजन ले पाते हैं कि कौन से कैटेगरी में हमें कंसिडर करना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपने ये सारी चीजें डिटेल्स आपने फाइंड कर लिया, और आपका जो मेन चीजें होती है ये पैन नंबर है, पूरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपको ट्रेसेबल होता है। ये चीज हर नॉलेज जो होता है हर आदमी को होना चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है ये हर आदमी को होना चाहिए। इसे डिफाइन कर पाते हैं आप, डिसीजन ले पाते हैं।
आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें आप वेरी केयरफुली डिसीजन ले पाते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।